मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः। अच्छा जी, तो क्या बतला दिया गया है? बतलाया है कि जिस प्रकार से घट में जल और जल में प्रतिबिंबित जो सूर्य, तो इनसे सूर्य जो है वो अलग ही है। इनसे क्या है? सूर्य अलग ही है। इसी प्रकार से शरीर और शरीर में जो ये बुद्धि, शरीर में क्या, जो ये बुद्धि है, बुद्धि रूपी गुफा, और इसमें जो प्रतिबिंबित है चेतन, जिसको चिदाभास कहते हैं, तो चेतन इससे क्या है? बिल्कुल अलग ही है। चेतन इससे पृथक ही है। कुर्सियाँ लाकर रखनी चाहिए थी ना यहाँ पर। हाँ जी, समझ आया? चेतन उससे बिल्कुल पृथक ही है। कल फिर बतलाया था कि जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, तीनों अवस्था, इनके समस्त जो नाम रूप दृश्य है, इसका जो साक्षी प्रकाश, चतुर्थ बताया था ना। चतुर्थ क्या बतलाया था? चतुर्थ बतलाया है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। और चतुर्थ जो तुरीय है आत्मा, तो वो इन तीनों से अलग भी है और इन तीनों में भी साक्षी रूप से विराजमान। इसी कारण से वही नित्य है। इसी कारण से क्या है? नित्य है, विभू है और अखंड बोध स्वरूप है। क्योंकि उसका जो बोध है, ज्ञान रूपता है, वो अप्रतिहत है। वो क्या है? जागृत में भी बना रहता है साक्षी की बोध रूपता, स्वप्न में भी बनी रहती है और सुषुप्ति में भी बनी रहती है। और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के न होने पर भी क्या बनी रहती है? साक्षी की बोध रूपता, ज्ञान रूपता, चिद रूपता बनी रहती है। तो वही नित्य भी हुआ, सत्य भी हुआ, वही अविनाशी भी हुआ, और वही इसीलिए आत्मा है, ब्रह्म है, परम पद है ना। इसीलिए समझ आया है? हाँ, तो आज देखिए आप लोग आगे का विचार कीजिए। अच्छा, पीछे वाला ही चल रहा है 223। क्या बतलाया था? जो नित्य है, विभू है, सर्वगत है, सुसूक्ष्म है, अंदर बाहर से रहित है और अपनी आत्मा से अभिन्न है। अपनी आत्मा से क्या है? अभिन्न है। ऐसे जो उत्तम वैराग्यवान जिज्ञासु है, इस प्रकार से अपनी आत्मा को देखते, अर्थात मैं को देखते हैं, और
और जो स्थूल बुद्धि वाले हैं वो तो अपनी आत्मा को शरीर, इंद्रिया, प्राण या अंतःकरण रूप में ही देखते, मानते, जानते, और इसी कारण से निरंतर अनेकों प्रकार के क्लेशों को प्राप्त करते रहते हैं, इसी कारण से। तो इसी बात को बतलाया गया है यहाँ पर भी कि अनन्यम आत्मनः, अपनी आत्मा से अनन्यता है, अभिन्न है। क्या है? तो इसके द्वारा औपाधिक जो परिच्छिन्नता है उसका भी निषेध कर दिया। विभू कह करके उपाधि के कारण से क्या हो गए, आप अपने आप को परिच्छिन्न देखते हैं और परिच्छिन्न ही अनुभव करते हैं। ये तो एक अलग ही प्रकार की प्रज्ञा है। जो प्रज्ञा, जो बुद्धि, जो निश्चय, जो चिंतन अभी तक आपने किया, अभी तक आपने माना, अभी तक आपने जो समझा था उससे बिल्कुल क्या है, विपरीत, अलग है। संसार में तो यही शरीर आदि को ही आत्मा में मानते हैं, लेकिन जो विवेकी है, अत्यंत वैराग्यवान है और जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई, सत्संग, स्वाध्याय, जप तप आदि के द्वारा क्या हो गई, जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो गई, निर्मल हो गई, ऐसी जो बुद्धि, और जिसको विविध प्रकार के निश्चय है। निश्चय ये है कि संसार और संसार की जो अवस्था परिस्थिति है इनकी जो प्रवाह नहीं कर, जैसे अभी जो है मान लीजिए अमेरिका में कोई राजनेता मान लीजिए वहाँ चुनाव हो रहे हैं, विजय हो गया, आप लोगों को कोई संबंध, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, उससे आपको कोई द्वेष भी नहीं है, उससे कोई आपको राग भी नहीं। राग द्वेष है क्या आपको? यूँ मान लीजिए जैसे जंगल में और सारे सिंह एकत्रित हुए, शेर, और सब शेरों ने वोटिंग की और अपना क्या किया, राजा चुन लिया। आपको कोई फर्क पड़ता है? क्या किया है? शेरों ने अपना राजा चुन लिया। ऐसे ही कुत्ते इकट्ठे हुए, क्या हुए हैं, जंगल में सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए, विश्व भर के। कहाँ के? भारत के नहीं, भारत तो छोटा सा है। संपूर्ण विश्व के कुत्ते एकत्रित हुए और उन्होंने क्या किया, अपना राजा चुन लिया है। ठीक है, तो उस राजा के साथ आपकी कोई प्रतियोगिता, कोई विरोध, किसी प्रकार का प्रीति या किसी प्रकार का वैर नहीं है ना। वैसे ही साधक जो जिज्ञासु है, वैराग्यवान है, जगत में कोई जीते कोई हारे, किसी की प्रशंसा हो, किसी की प्रसिद्धि हो, किसी का कुछ हो, अपने को क्या मतलब। तो क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। अब जिस दौड़ में व्यक्ति दौड़ ही नहीं रहा है तो उस दौड़ में ना जीत ना हार का कोई प्रश्न है। तो उस दौड़ में दौड़िए ही मत। दौड़ोगे तो क्या प्राप्त करोगे? क्लेश को ही पाओगे। क्या पाओगे? हारे तो दुख और जीत गए तो कौन सा सुखी हो गए। फिर ये रहेगा कि हमारे से अधिक कोई प्रतिभाशाली ना आ जाए, निरंतर भय रहेगा कि कभी वो हमें हारने वाला तो फिर भी फायदे में रह जाएगा, कम से कम एक तरफ तो बैठेगा शांति से। और जो जीतेगा उसको फिर दौड़ना पड़ेगा, क्या ना, सेकंड राउंड। ठीक है, फिर सेकंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गया तो फिर थर्ड राउंड। कहीं के राउंड होते हैं, वो राउंड ही चलता रहता है, राउंड ही घूमता रहता है। क्या करता रहता है? गोल गोल ही घूमता रहता है जीवन में। तो ऐसी दौड़ में
विचारवान जो वो दौड़ता नहीं, वो हार के कहता है मैं तो भाई हारा, आप जीते और हम हारे। हाँ, हारने में लाभ है, ठीक है। और सब दुनिया हार को चाहती है ना, कि हमें क्या करे, लोग हार पहनाए। क्या करते हैं, हार मांगते नहीं मांगते कि हार पहनाओ जी। हाँ, हार खुशी खुशी पहनते हैं। हाँ, खुशी खुशी हार पहनते हैं। हाँ, तो कहने का भाव है साधक को जगत में क्या चल रहा है इस बात से विशेष संबंध नहीं। किसकी बात कर रहे हैं, संसारियों की बात नहीं करना। कोई बीच में ये मत घुसा देना कि महाराज संसार कैसे चलेगा, राष्ट्र कैसे चलेगा और धर्म कैसे चलेगा। उन लोगों को नहीं मैं कुछ भी कह रहा हूँ, मैं छेड़ता ही नहीं हूँ। मैं उन लोगों को, ये उपदेश केवल इनके लिए है जो अत्यंत वैराग्यवान साधक है, जिनके जीवन का एकमेव एकमात्र लक्ष्य केवल क्या है, तत्व प्राप्ति, परमात्म प्राप्ति है। ऐसे लोगों के लिए ही ये उपदेश है। बाकी लोगों को हम कुछ भी नहीं कह रहे। उन लोगों को यही है कि सत्कर्म के द्वारा, सद्विचार, सद्ग्रंथ, सदसंगति के द्वारा क्या करो, अपनी बुद्धि को निर्मल करो, पाप आचरण से बचो। क्या करो, पाप आचरण से बचो। और ये जो आपको निरंतर दुखी किए रहते हैं, विविध प्रकार की तृष्णा, वासना, इच्छा, उनको क्या करो, सीमित करो। उनको क्या करो, उनको तो केवल हम उतना ही कहेंगे, लेकिन हम कह किसको रहे, साधक को कह रहे हैं। और साधक का ये विषय नहीं है, जगत संसार विषय नहीं है। जो होना होनी हो सो होई, जो होता है होता रहे, उसको उससे मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि उसको यहाँ पर नहीं रहना है। आप रहते कहाँ हो, जहाँ आपका शरीर रहता है वहाँ पर आप नहीं रहते हो। आप कहाँ रहते हो, जहाँ पर आपका मन रहता है। शरीर तो पड़ा रह जाता है और आप कहाँ हो, स्वप्न देख रहे हो, कहीं और ही हो, बैठे हुए हैं लेकिन कहीं और ही है, मन कहीं और गया है। तो जहाँ पर, क्योंकि मन के साथ आपका ज़्यादा तादात्म्य है, शरीर के साथ उतना नहीं है। शरीर यहाँ है और मन, तो आपको क्या कर लगता है, मैं सोच रहा हूँ। क्या बोलते हो आप, मैं सोच रहा हूँ। तो मतलब तू सोचता है, तू क्या करता है। हाँ, तो सोचता कौन है, मन। कौन सोचता है, लेकिन कितना क्या है, पूरा तादात्म्य, एकाकार, एक रूप। इसीलिए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैंने ये निश्चय किया है, ठीक है, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तो ये सब किस में है, मन और बुद्धि में है। तो शरीर के साथ जो स्थूलमति है उनका तो शरीर के साथ भी होता है। अधिकतर सबका क्या है, शरीर के साथ ही है। और उससे भी बड़े बड़े स्थूल बुद्धि वाले हैं तो धन के साथ है, पद के साथ है, और अन्य जो जड़ वस्तुएं हैं उनके साथ में रहता है। जुड़ाव कहिए, अहमता ममता कहिए। तो मन के साथ में आप, जहाँ आपका मन होता है वहीं पर आप होते हैं। मन के साथ विशेष है। तो साधक का मन संसार में नहीं रहता। शरीर कहाँ रहेगा, संसार में। शरीर तो रहेगा क्योंकि शरीर है अपने आप में ही संसार है। संसार का ही क्या है, ये अंग है, संसार का ही ये भाग है। जैसे ये सब कुछ जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसे ये भी बना हुआ है। तो कहाँ रहेगा, संसार में ही। लेकिन जो साधक है वो कहाँ रहता है, वो चिंतन में रहता है। और जो ज्ञानी है वो कहाँ रहता है, वो आत्मनिष्ठ होता है, आत्मा में विराज। ये देखना, शरीर तो ज्ञानी का भी कहाँ चलेगा, यहाँ पृथ्वी पर ही चलेगा। ज्ञानी का शरीर भी कहाँ चलेगा। और शरीर को भोजन लगेगी तो पार्थिव जो अन्न आदि है वो ही खाएगा।
लेकिन वास्तव में वो कहाँ विराजमान है? आत्मा। और साधक कहाँ विराजमान है? चिंतन में। और संसारी कहाँ बैठा हुआ है? कि महाराज बहुत ठिकाने हैं और सब ठिकानों से धक्के लगते रहते हैं। कहीं शरीर में बैठता हूँ तो यहाँ भी धक्के लगते हैं कि बीमार हो जाता है शरीर हैं, यहाँ भी। और मृत्यु होती है तो खाली करा लेती है। इस मकानों को मृत्यु क्या करती है? खाली करा लेती है। तो जो संसारी है, जिसके बहुत ठिकाने होते हैं ना, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जिसके बहुत ठिकाने हैं उसका एक भी ठिकाना नहीं है, और जिसका एक ही ठिकाना है तो वो तो साधक का ठिकाना पता लग गया क्या है? चिंतन। और ज्ञानी का ठिकाना क्या है? आत्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि अपनी आत्मा से वो अनन्य है, अभिन्न है। अर्थात ये आत्मा जो है ये ब्रह्म रूप, आत्मा ब्रह्म रूप। विज्ञाय सम्यग निज रूपमेतत् एतत् निज रूपम सम्यग विज्ञाय। क्या कहते हैं? अपने इस रूप को सम्यग विज्ञाय, अच्छी प्रकार से जान। अपने एतत् निज रूपम सम्यग विज्ञाय, अपने इस निज रूप को, स्वरूप को, आत्मा को सम्यग विज्ञाय, अच्छी प्रकार से जान करके क्या होता है? पुमान विपापमा विरजः विमृत्यु। जो पुरुष है वो क्या हो जाता है? विपापमा, पाप से रहित हो जाता है। क्या होता है? समस्त पापों से रहित हो जाता है। विरजः, और समस्त जो रज है, कालिमा है, कालुष्य है, कलंक है, उनसे भी क्या हो जाता है? उनसे भी रहित हो जाता है। विमृत्यु, जिस मृत्यु से समस्त जीव समुदाय भयभीत रहता है, जिस मृत्यु से सब डरते रहते हैं, वो मृत्यु का भी शरीर रहते रहते अतिक्रमण कर जाता है, पार हो जाता है। उसकी मृत्यु भी नहीं होती, मृत्यु का भी भय उसको नहीं होता। क्योंकि मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है। शरीर से, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का अलग हो जाना, यही क्या है? इसी को मृत्यु। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का ही ज़्यादा अभिमान है। और फिर ये जीवात्मा अभी तो जब तक शरीर है, स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर पर सवार होता है और चलता है। जैसे आप गाड़ी पर सवार होते हो, किस पे चलते हो? गाड़ी पे चलते हो। उसके बाद गाड़ी छोड़ दिया आपने, फिर क्या पकड़ ली है? हाँ, दूसरा साइकिल पकड़ ली है, या बोलते हैं ना आजकल स्कूटर। हैं? तो अब क्या करा? पहले बड़ी गाड़ी थी कि महाराज यहाँ नहीं जा पाएगी, यहाँ पर क्या है? हाँ, छोटी गली है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगी? हाँ, स्कूटर जाएगा। तो गाड़ी छोड़ करके स्कूटर पर बैठ गए। फिर जो है कहने लगे जी अब आगे स्कूटर भी नहीं जाएगा, फिर आगे क्या करेगा? हाँ, तो वैसे ही जागृत में स्थूल शरीर पे सवार होकर के सारा व्यवहार करता है ना। और शरीर छूटने के पश्चात ये अज्ञानी जीव सूक्ष्म शरीर में सवार होकर के लोक परलोक की अपने कर्म संस्कार के अनुसार यात्रा करता है, या दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है ना। तो इस प्रकार से इसकी यात्रा चलती रहती है। और यात्रा क्या चलती है? कहते जैसे पत्ता है, हवा इधर की आती है, झोंका उधर फेंक देती है, उधर का झोंका आता इधर फेंक देता है, और वो पत्ता क्या समझता है कि मैं बड़ा स्वतंत्र हूँ। क्या समझता है? देखो ये जो वृक्ष पर लगे हुए पत्ते हैं ये बंधे हुए, और मैं क्या हूँ?
हैं? स्वतंत्र क्या है वो? हवा उसको यहाँ से वहाँ फेंक रही है, वहाँ से वहाँ फेंक रही है। तो वैसे ही है ये जीव भी स्वतंत्र नहीं है। इसके कर्म संस्कार वासना का जो वायु है वो इसको यहाँ से वहाँ, इस शरीर से उस शरीर, इस जन्म से उस जन्म और इस लोक से उस लोक में निरंतर फेंकती रहती है। और जिसको कोई जो फेंका जा रहा हो तो उसको सुख है? उसको शांति है? हाँ, तो फेंका जा रहा है। हाँ, पर मोह के कारण से जहाँ फेंका जाता है वहीं पर कहता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ऐसी बुद्धि मारी गई। क्या हो गई? ऐसी बुद्धि मारी गई कि दूसरे के घर को, दूसरों के ठिकानों को क्या करता है? मैं और मेरा कर लेता है। जैसे शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों के मसाले से बना हुआ है ना, जन्मता है और मरता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, इसमें मत रहो, लेकिन इसको मैं मेरा मत मान। ठीक है ना? जब तक मिला है प्रारब्ध भोग के लिए, पर मैं और मेरा, यही क्या है? यही बंधन है। ऐसे ही ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें भी मैं और मेरा यही बंधन है। और ये जो कारण शरीर है इसमें भी मैं और मेरा, ये भी क्या है? जीव भाव, चिदाभास, ये क्या है? ये भी बंधन रूप ही है। तो इनसे अलग होके जो विराजमान है साक्षी चेतन आत्मरूप से, वो क्या है? वो मुक्त है और निरंतर मुक्त है। क्या है वो? निरंतर मुक्त। देख लिए क्या बतलाया है कि एतत् निज रूपम सम्यग विज्ञाय, ऐसे अपने रूप को, स्वरूप को अच्छी प्रकार से जाना, अच्छी प्रकार से जानना। जैसे आप लोग उतना जल्दी ना समझ पाते हैं और न निश्चय कर पाते, लेकिन आप कोई बालक होगा या युवा होगा, वो समझ भी लेगा और थोड़ी देर मान भी लेगा, लेकिन भेद है। उसने समझ लिया है और आप समझो कि जी इसने समझ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए, क्योंकि बस वो क्या होते हैं, वर्तमान में उनकी बुद्धि में रह जाता है। बाकी ना उनका वो लक्ष्य होता, ना उनका वो चिंतन होता, ना उनकी वो जिज्ञासा या मुमुक्षा होती, ना वो वैराग्य होता। इस कारण से वो ठहरता नहीं। अब जैसे बहुत से लोग हैं सत्संग सुनेंगे, ठीक है, कितने दिन सुनेंगे? मान लीजिए 5 दिन सुना, तो 5 दिन सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? बुद्धि ठीक ठाक है ना? तो वो सुनेंगे तो उनको लगेगा कि रोज तो एक ही बात बताई जा रही है। क्या? और इसको रोज रोज बताने की कहाँ ज़रूरत है? बस समझ तो लिया है हमने, है? अरे भाई, यदि रोज रोज की छोड़, यदि निरंतर भी सुनता रहे, विचारता रहे, मनन करता रहे, तो भी बुद्धि में ठहर जाए ना, तो साधारण बात नहीं। जो सुनते हैं निरंतर, विचारते हैं निरंतर, ऐसे साधकों को ही आप देखिए कि उनको भी कितनी देर ठहराव रहता है? कितनी देर रहता है? तो इसलिए ये तो रोज रोज आवश्यक है और निरंतर आवश्यक, निरंतर। जिसको, जो इधर चलता है, जो इधर पाना चाहता है, बढ़ता है, वो समझता है कि हाँ वास्तव में तो रोज कितनी आवश्यकता है सुनने की, समझने की, मनन करने की।
और निरंतर सुनते समझते विचारते निश्चय हो जाए, क्या है, बड़ी बात है। और निश्चय हो गया तो काम हो गया क्या? नहीं, निश्चय के पश्चात अनुभव, इसकी अनुभव। जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न करके भी यदि ये आत्मानुभूति रूप निष्ठा की प्राप्ति हो जाए तो ये महान कार्य हो। क्या हुआ? सबसे महान कार्य हो गया है, सबसे बड़ा कार्य। इसीलिए कह रहे सम्यग विज्ञाय, अच्छी प्रकार से जान करके। तो केवल बुद्धि से जानने की बात नहीं है, अनुभूति, अच्छी प्रकार से अनुभूति करने के पश्चात। बच्चों मैं बैठाओ, घूमते नहीं रहेंगे या भी उधर ही बैठाते हैं। तो अच्छी प्रकार से जान करके क्या होता है, विपापमा विरजः विमृत्यु, पाप रहित हो जाता है। पाप रहित होना है, नहीं होना है? महाराज आते ही तीर्थ में है कि स्नान करेंगे, हैं, संतों के दर्शन और सत्संग करेंगे, और इससे क्या हो जाएंगे हम? पाप रहित हो। हाँ, कहते पाप रहित होने तो आते ही है। हाँ, तो पाप रहित तो आप हो जाते हैं स्नान आदि से, तीर्थ दर्शन से, लेकिन फिर आप संसार में जाते हो और ये पाप क्या होते हैं, फिर आपको चिपट जाते हैं, फिर लग जाते हैं, है ना? तो आप धोते रहते हैं और ये फिर नए बनते रहते हैं, तो पाप रहित नहीं हो पाता। लेकिन जिसके पास ये आत्मज्ञान है, जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव है, तो आत्मा में तो पाप का प्रवेश है नहीं, आत्मा में पाप का प्रवेश नहीं है, क्योंकि ये तो मन बुद्धि तक ही पहुँच है इनकी, पाप पुण्य आदि की। और इनमें अभिमान न होने से फिर पाप पुण्य का कोई संबंध नहीं रहता, तो पाप रहित हो जाता है। अवधूत बोलते हैं ना, अवधूत, अवधूत उसी को कहते हैं। अवधुनोति पापानि इति अवधूत, जिसने अपने समस्त पाप धो डाले हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको अवधूत। और पाप धो डालने का मतलब क्या है? पाप धो डालने का मतलब ये, जब तक शरीर को मैं मानेगा, मेरा मानेगा, जब तक सूक्ष्म शरीर जो है उसको मैं और मेरा मानेगा, और जब तक जीव भाव बना हुआ है, तब तक ये जो चेतन है, जीव है, समस्त पापों से रहित नहीं हो सकता। कुछ जप करेगा, ध्यान करेगा, तीर्थ दर्शन स्नान आदि करेगा तो पाप दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर पुनः पाप उसको फिर लग जाएगा। लेकिन जो अपनी आत्मा को सम्यक रूप से जान लेगा, विपापमा, पाप रहित हो जाए, विरजः, और जो ये रजोगुण है और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले जो काम क्रोध आदि है, उनसे भी क्या हो जाएगा? उनसे भी रहित हो जाएगा। विमृत्यु, और मृत्यु उसके भी रहित हो जाएगा, मृत्यु का भी अतिक्रमण कर जाएगा, मृत्यु भी उसको नहीं मार सकती। अभी क्या करती है? अज्ञानी को मारती है ना मृत्यु, क्या करती है? लेकिन ज्ञानी को मारती है क्या मृत्यु? हैं? जो जानता है कि शरीर तो मैं हूँ नहीं, ठीक है, मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ऐसा जिसको अनुभूति, और कैसी अनुभव है? जैसे आपको ये अनुभूति है कि मैं शरीर हूँ, निरंतर रहती है ना, वैसे ही ज्ञानी को निरंतर क्या अनुभूति है? जैसे चलते फिरते खाते लेते देते निरंतर ये अनुभव रहता है ना आपको कि मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ,
मैं पुरुष या स्त्री, वो सब निश्चय रहता है ना। और निश्चय क्या, अनुभूति है, स्पष्ट अनुभूति है, कभी भी ये अनुभूति का त्याग नहीं होता है। तो वैसे ही ज्ञानी को भी निरंतर ये अनुभूति बनी रहती है। ऐसा वो सोचता है, ऐसा मानता है, ऐसा नहीं है, अनुभव है, अनुभूति है। और अनुभूति के लिए कितने मनन की आवश्यकता है, निरंतर निधिध्यासन होवे, तब जा कर के अपने साक्षी इन अनात्मा जो शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि है, इनसे अलग साक्षी आत्मा का अनुभव, और फिर उस साक्षी आत्मा की ब्रह्म रूपता की अनुभूति जिसको बनी हुई है। तो वो शरीर रहते रहते मुक्त है, उसको क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त। क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त है, शरीर के रहते रहते मुक्त है। तो विमृत्यु, मृत्यु से परे हो जाते। जो मृत्यु सबको मारती है, वो मृत्यु भी अपनी आत्मा में जा कर के स्वयं मर जा, अपनी मौत मर जाती है। क्या होती है, जो मौत क्या करती है, सबको मारती है। इस मौत ने क्या किया है, सबको मार दिया। जो कुछ भी निरुपाधिक निर्गुण और जो निर्विशेष परमात्म तत्व है, उससे भिन्न जो कुछ भी है इस अनंत ब्रह्मांड सृष्टि में, वो सबके सबको काल मृत्यु खा जाता है। लेकिन जो आपके हृदय में बैठा हुआ चेतन तत्व है, इसके पास आकर के मृत्यु भी अपनी मौत मर जाती है। और फिर आप क्या करते हो, उस मृत्यु से डरते हो। आप क्या करते हो, अज्ञानी संसारी जीव निरंतर किससे डर रहा है, मृत्यु से डरता है। और होना चाहिए उल्टा, किसको डरना चाहिए, मृत्यु को डरना चाहिए आपसे। क्यों जी, समझ आ रही है बात? नहीं, आप डरते हो मृत्यु से, मृत्यु डरती है आपसे। क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हैं, क्योंकि आप अपने को इंद्रिया और प्राण मानते हैं, क्योंकि आप अपने को मन बुद्धि मानते हैं, क्योंकि आप अपने को अहंकार और चिदाभास मानते हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, आप डरते हो मृत्यु से। महाराज मृत्यु की बात छोड़ दो आप, हम तो डरते ही डरते रहते, डरना ही डरना सीखा है। अब बकरी के साथ जो रहेगा तो वो क्या सीखती है, बकरी है, बकरी जो है वो क्या करती है, डरती रहती है ना, है? कुत्ते से भी डरे, शेर से भी डरे, सांप से भी डरे, आदमी से भी डरे। क्या होती है, बकरी का काम क्या है, डरना, है ना। तो वैसे ही आपने भी क्या सीखा है, क्या सीखा है, डरना ही सीखा है। क्यों, जैसा संग मिला है। बकरी कौन सा जो है पहले से ही सीख के आई थी, संगति से सीखती गई, तो वैसे ही डरता है हर समय। जबकि होना चाहिए क्या, निडरता होनी चाहिए। लेकिन अज्ञान है ना, अंधेरे में जैसे अंधेरा हो जाए तो क्या होता है, डर ही डर लगता है, जबकि कुछ नहीं है यहाँ पर, है भय का भूत। अंधकार में क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। क्या कुछ भी नहीं। और प्रकाश हो तो फिर भय लगता है। वैसे ही जब तक अज्ञान बना हुआ है तब तक भय, और अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया कि तू शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण नहीं, तू तो आत्मा है, चेतन है, साक्षी है, ब्रह्म रूप है। तो फिर डर लगेगा क्या,
डरेगा? हाँ, फिर तो जो है ना मृत्यु डरेगी। फिर क्या होगी? मृत्यु डरती है, आप नहीं डरोगे। समझे? है कोई ऐसी विद्या, है कोई ऐसा ज्ञान, है कोई ऐसा दर्शन? इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। वेदों का मुकुट। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इसको क्या कहा है? राज विद्या। क्या कहा है? विद्या नाम राजा। जितनी भी विद्याएं हैं उनकी क्या है? ये राजा है, शिरोमणि। ऐसी विद्या है। ठीक है, ऐसी विद्या आप सुन रहे हो, सौभाग्य है आपका। सौभाग्य दुर्भाग्य है? सौभाग्य। कुछ कुछ सौभाग्य भी है, और जो सत्पात्र नहीं है तो उनके कोई काम की भी नहीं है। जो जिज्ञासु नहीं है, वैराग्यवान नहीं है, उनके लिए जैसे मिठाई है बड़ी स्वादिष्ट है, पुष्टि देने वाली है, शक्ति देने वाली है, लेकिन रोगी के लिए वही मिठाई क्या हो जाती है? तो वैसे ही वैराग्यवान है तो उसके लिए तो ये ज्ञान अमृत है, और जिनको वैराग्य नहीं है उनके लिए ज्ञान क्या है? ये कि महाराज सर पर किसी ने जो है कुंटलों भर का पत्थर रख दिया, पता नहीं क्या कहते रहते हो आप, हमें तो पता लगता नहीं है। आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, साक्षी, हैं ये करते रहते आप, हमें तो कुछ पता लगता नहीं है क्या कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे वाला श्लोक आप लोग सुन लीजिए, 224। विशोक आनंद घनो विपश्चेत् स्वयं कुतश्चिन्न बिभेति कश्चित् नान्योऽस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेर्विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षुः। विशोकः आनन्दघनः विपश्चित् स्वयं कुतश्चित् न बिभेति कश्चित् न अन्यः अस्ति पन्था भवबन्धमुक्तेः विना स्वतत्त्वावगमं मुमुक्षोः। क्या कह रहे हैं? नान्योस्ति पंथा भवबन्धमुक्तेः। संसार बंधन से मुक्ति के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या कह रहे? बहुत कठिन सुनाते हो जी आप, पता नहीं क्या विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, सट संपत्ति, आत्मा, जीव, साक्षी, कूटस्थ, ब्रह्म, अभेद, क्या सुनाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त और संसार बंधन से मुक्ति का कोई उपाय, आना तो पड़ेगा यहीं पर। एक जन्म में आ जाए, 10 जन्म में आ जाए, 10,000 जन्म बाद आना पड़े, आना तो पड़ेगा। आप सोचो जी, कर्म से या उपासना से या यज्ञ से या व्रत से या तीर्थ मात्र से ही कल्याण हो जाएगा? नहीं, वो साधन है। इसके लिए आपका हृदय निर्मल हो, उसके लिए। लेकिन मोक्ष तो क्या है? इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।
घोषणा है, ज्ञानादेव तु केवलम, केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती। कर्म और उपासना तो हृदय को, बुद्धि को निर्मल करने के लिए और निर्मल करके स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए। इसके अलावा नान्योस्ति पंथा तमे विदित्वा अति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। श्रुति में भी कहते हैं ना कि तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, एकमात्र आत्म तत्व को जानने से ही मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, यहाँ पर मोक्ष का, मुक्ति का और कोई पंथ नहीं है इसके अलावा, ज्ञान के अलावा। दो प्रकार से हमने मुक्ति आपको बताई हुई है ना, क्या? सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। स्मरण है नहीं? स्मरण है? हाँ जी, हाँ। तो जो कर्म और उपासना में ही लगे हुए हैं, ज्ञान के अधिकारी नहीं है या चिंतन मनन नहीं किया, तो वो शरीर छूटने के पश्चात यदि उपासक है श्रेष्ठ, चित्त में किसी प्रकार की कोई तृष्णा, किसी प्रकार की कोई वासना, कोई इच्छा नहीं, केवल पूरी भक्ति में जो डूबा हुआ है, बाहर जगत का जिसको भान नहीं, ऐसा जो साधक है शरीर छूटने के पश्चात क्या होगा? ब्रह्मलोक में जाएगा और तब तक ब्रह्मलोक में रहेगा जब तक सृष्टि बनी हुई है। जब सृष्टि का प्रलय होगा तब ब्रह्मा जी उसको ज्ञान देंगे और तब वो ब्रह्मा जी के साथ में मुक्त होगा। ये मुक्ति एक क्रम मुक्ति, घूम घाम के आता है। क्या आता है? यूँ पहले क्या करेगा? ब्रह्मलोक जाएगा और फिर, और ये जो ज्ञान मार्ग है ये सद्यो मुक्ति, सद्यो माने तत्काल, क्या? सद्यो मुक्ति ज्ञान मार्ग से जैसे ही अज्ञान दूर हुआ, स्वरूप विषयक अज्ञान भ्रांति जैसे ही दूर हुई, वैसे क्या होता है? ये वैसे मुक्त हो जाता है और फिर प्रारब्ध से भले शरीर बना रहता है, लेकिन शरीर के रहते रहते भी जिसका अज्ञान दूर हो गया है वो क्या है? उसको जीवन मुक्त कह दिया है। और शरीर छूटने के बाद उसको क्या होती है? विदेह मुक्ति कह देते हैं। है मुक्ति, वो तो एक नाम रख दिया। जब तक शरीर है तो जीवन्नेव मुक्तः, शरीर रहते रहते मुक्त है, हैं? और दूसरा विदेह मुक्तः, देह रहित तो हो करके मुक्त है, लेकिन है मुक्ति। सदेह भी मुक्त है और विदेह भी मुक्त, देह सहित भी मुक्त और देह रहित भी मुक्त। और अज्ञानी जो है देह सहित भी क्या है? बंधन में, और देह रहित भी क्या है? लोग सोचते हैं शरीर छूट जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे क्या? मरने से कोई मुक्त होता है? हैं? शरीर के मर जाने से, छूट जाने से कोई मुक्त होता है क्या? कोई मुक्त नहीं होता, फिर लौट आता है, हैं? और हो सकता है कि और सूक्ष्म शरीर में अधिक पाप हो तो और उसको नरक आदि भोगना पड़े। शरीर छूटने मात्र से कोई मुक्त नहीं होता, और शरीर रहने मात्र से कोई बंधन में भी नहीं होता। अनेकों महापुरुष जो सशरीर विराजमान रहे और शरीर के प्रारब्ध के अनुसार खेल कहो, नाटक कहो, लीला कहो, हैं, वो होता रहा, लेकिन वो क्या थे? हाँ, जिसको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव है वह निरंतर। तो देखिए क्या बताया है
अन्यः पंथा भवबंध मुक्ते नास्ति। अन्य दूसरा रास्ता संसार बंधन से मुक्ति का नहीं है। क्यों इस बात को कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बुद्धि में ये संदेश जाए पुरुषार्थ करने। क्या संदेश जाए? कि नहीं, हमें आत्म कल्याण करना है। कठिन भले लग रहा है, लेकिन जब आप निश्चय के साथ लगेंगे कि हमें करना ही है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये कठिन भी क्या हो जाएगा? सरल। बहुत कठिन और बहुत सरल। देखा जाए तो बहुत सरल है। कठिन बताऊँ क्या है? वो आपको पता है, रोज रोज बताते हैं। जगत की आसक्ति छोड़ना कठिन है और परमात्मा की प्राप्ति करना, हाँ जी, जगत सारा जितना भी प्रयत्न है केवल क्या है? आसक्ति छोड़ने। और ये बहादुरों का काम है। किसका काम है? कायरों का काम तो है नहीं। कायरों का काम है बहादुरों का। बहादुर से भी बहादुर जो है तो क्या कहते हैं? किसका काम है ये? सूरवीर से भी बड़ा सूरवीर। उसका कार्य है जगत की आसक्ति छोड़ देना। जिस जगत में पैदा हुआ, जिस जगत में बड़ा हुआ, जिस जगत को निरंतर देखा, सुना, समझा, चखा, स्पर्श किया है, जिस जगत में ही मन और बुद्धि को निरंतर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर सब कुछ किसमें समर्पित? जिस जगत में समर्पित है। और उस जगत की आसक्ति को छोड़ना और फिर उस जगत को भूल जाना। पहले बड़ा काम नहीं बता रही, फिर क्या करना है? पहले जगत की आसक्ति को छोड़ना। कि महाराज इसमें ही हमारे तो हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। और फिर आगे क्या है? इसको भूल जाना। मेरा मतलब इसको महत्व नहीं देना, दृष्टि नहीं डालना, चिंता चिंतन नहीं करना है। क्योंकि इसकी चिंता चिंतन होगी या तो संसार की चिंता चिंतन होगी या फिर आत्मा का चिंतन होगा, है ना? ये दोनों काम, हाँ, दोनों काम तो वही है कि जितना चले उतना ही फिसल गए। आता था ना एक प्रश्न कि एक दिन में कीड़ा इतना ऊपर चढ़ता है और इतना फिसलता है, तो कितने दिनों बाद पहुँचेगा? तो व्यक्ति चलता तो थोड़ा है और फिसलता ज़्यादा है। 1 फीट बढ़ता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है बेचारा, कितना बढ़ता है? 1 फीट। और फिसलता कितना है? 2 फीट। हाँ, 2-3 फीट फिसल जाता है। तो फिर कहता है महाराज 40 वर्ष हो गए मेरे को भजन करते करते, कुछ हुआ तो है ही नहीं। अरे भाई, तू चलता थोड़ा था और गिरता, तू तो और नीचे हो गया, ऊपर नहीं गया। गिरता कैसे है? ये जो मोह है, ये आसक्ति है, ये स्वार्थ है, ये कपट है, हैं? ये विविध प्रकार के जो राग है, प्रीति है, द्वेष है, इसके कारण से क्या होता रहता है? नीचे गिरता है। और बढ़ना क्या है? विचार से, विवेक से, वैराग्य से युक्त होकर इसकी आसक्ति को छोड़ते जाना। स्वार्थ, मोह है, विकार सब क्या हो जाए? गलित हो जाए। ये क्या है? ये बढ़ना है। ये क्या है? बढ़ना। व्यक्ति इतने देखो सत्संग सुनता है, चाहे वो कथा सुने, चाहे वो और सत्संग सुने, आत्मज्ञान तो चलो थोड़ा ऊपर हो गया, लेकिन वहाँ पर भी निरंतर क्या बोला जाता है? वहाँ पर भी निरंतर दुर्गुणों के, विकारों के, पाप के, इनके त्याग के लिए बोला जाता है ना। और व्यक्ति सुनता है और ये सोचता है शायद
मेरे को नहीं कह रहे, दूसरों इनको कह रहे हैं, मेरे को नहीं कह रहे हैं। बड़ा विचित्र। जीवन पूरा बीत गया और सुधार है? सुधार क्या किया? सुना, पढ़ा, लेकिन विचारा नहीं, सोचा नहीं है। राम कथा सुनी, लेकिन ये नहीं देखा कि राम कथा में क्या है। स्वार्थ का त्याग, त्याग ही त्याग है। जहाँ त्याग है वहीं प्रेम है। क्या है? तो व्यक्ति ने क्या सीखा है? त्याग सीखा है या आसक्ति सीखी है? अहंकार, आसक्ति, ये सीखी है। जबकि सुना क्या है? त्याग। अहंकार का त्याग, स्वार्थ का त्याग, लोभ का त्याग है, कर्तव्य पालन करना, आदर्श श्रेष्ठ जीवन जीना। क्या? श्रेष्ठ जीवन, जिस जीवन में न छल हो, न कपट हो, न ईर्ष्या हो, न किसी के प्रति द्वेष भाव, जिस जीवन में सरलता है, जिस जीवन में सहजता है, संतोष है, सहन शक्ति है, क्षमा है, धैर्य है, सरलता है, करुणा है। जीवन तो वो जीवन है। और आदमी की आदत पड़ गई, किसी की आदत पड़ गई थी सर पर पगड़ी बांध के रहने की, उसकी पगड़ी हटा दो तो उसको क्या लगता है? खाली खाली लगता है, आदत पड़ जाती है। तो वैसी आदमी की आदत क्या पड़ गई है? दुनिया भर का बोझा लेके जीने की। क्या? दुनिया भर के बोझे हर समय कहाँ रखता है? खोपड़ी में। फिर कहता है महाराज सर में दर्द हो रहा है, खोपड़ी तप रही है। तो किसकी तपेगी और भाई? है? इतना बोझा जिसने रखा हुआ है, विचार नहीं करता है कि हम अपना जीवन श्रेष्ठ सुंदर जीवन बनाए, सरल जीवन बनाए। पता नहीं कहाँ उलझा रहता है। अज्ञानियों का संग करेगा तो यही हालत होगी। विचारवानों का, वृद्धों का, अनुभवियों का या सदग्रंथों का संग करो, तब तो अकल आवे क्या ग्रहण करना है और क्या त्याग करना है। हाँ जी, तो बात वही है, बढ़ने वाली है, बढ़ता कम है और फिसलता। ऐसे नहीं होना चाहिए। विचार करो और बढ़ते ही चले जाओ। क्या करो? बढ़ते ही चले जाओ और पहुंच जाओ। ये लक्ष्य बनाओ। क्या करना है? लक्ष्य। इसके अलावा लक्ष्य और है भी क्या? या और भी लक्ष्य है? इसके अलावा और भी कुछ लक्ष्य है क्या? क्या लक्ष्य है? कि महाराज आपको क्या पता, बहुत लक्ष्य है। कपड़े लक्ष्य है, मकान लक्ष्य है, गाड़ियाँ लक्ष्य है, और मेरे को बताना पड़ेगा क्या? बहुत लक्ष्य है। क्या हो जाएगा? क्या हो गया? कौन जीवनी कर रहा है? कौन जीवनी कर रहा है बताइए? बंदर नहीं पालते हैं, वो दांव पेच नहीं सिखाते हैं क्या? उनको बंदरी के हो गया बच्चा। क्या हो गया? हाँ, बंदरी को बड़ी फिक्र है उसकी। उसको क्या करना है? उसका पालन करना है, उसको फिर शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि बंदरी देखती है जीवन में बहुत संघर्ष है, वो छीना झपटी है, तो इसलिए उसको क्या बनाना है? उसको बलशाली बनाना, बड़ी चिंता है उसकी। यों दांत गिनती है, उसके मुंह फाड़ करके खा सकता है, नहीं खा सकता, ये काट पाएगा उसको, चबा पाएगा, नहीं चबा पाएगा। आप लोग क्या डॉक्टर बनोगे, क्या माँ बाप बनोगे? वे भी आपसे पक्के माँ बाप है, वे नहीं है, आपसे कम नहीं है। आप आश्चर्य करोगे कि कैसे कैसे उन लोगों की बुद्धि है। बंदरी को बड़ी चिंता रहती है उसकी, बड़ा पालती है उसको। वो नहीं कर रही है क्या?
उसको तैयार नहीं कर रही है सर्दी गर्मी के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, छीनने के लिए, दौड़ने भागने के लिए तैयार नहीं कर रही है क्या? वो सब कुछ सिखाती है उसको, हैं? वो खड्डे में कूदता है तो उसको पकड़ती है, पकड़ पकड़ के पूंछ पकड़ पकड़ के पीछे डालती है, सब सिखाती है। आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? आपने ये सब चीज़ें सिखा दी तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। बड़ा कार्य तो यही है कि आध्यात्मिक यात्रा आपने पूरी की है या नहीं। कितने ग्रंथ है, पुस्तकें हैं, कैसे कैसे संतों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन की साधना, तप, चिंतन, सारा का सारा क्या किया? पुस्तक में लिख दिया, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए सरल हो जाए। लेकिन आज पढ़ता कौन है, देखता कौन है? बड़ा आश्चर्य है। उसके समय नहीं है, बाकी गपशप मारने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए खूब समय, इतना समय कोई बात ही नहीं। लेकिन ना तो सत्संग, न सदग्रंथों के अनुशीलन का समय, पूरा जीवन अंधेरे में बिता देता है। पूरा जीवन ऐसे ही खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में बिता देता है। बड़े आश्चर्य की बात, इसी को जीवन मानता है। और हमारी बातें तो ये सोचते हुए कि ठीक है महाराज आप कह रहे हो, पर सही तो हमें ही पता है और हम ठीक ट्रैक पर हैं। आप ठीक ट्रैक पर नहीं हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप शास्त्रों में देख लो, वेदों में देख लो, संतों की वाणी में देख लो, और अनुभव करके विचार करके देख लो कि आप जो हो ना ठीक ट्रैक पर नहीं हो। आपको ऐसा केवल भ्रम है, केवल एक अभिमान मात्र है। ठीक ट्रैक पर तो वही है जो साधना में लगा हुआ है, वैराग्यवान है, विचारवान है, और जो आत्मचिंतन में लगा हुआ है, आत्मानुभूति जिसका लक्ष्य है, वो ठीक ट्रैक पर। पता नहीं क्या तुम लोगों को, बैठा करो, बैठ जाया करो एक तरफ। हाँ जी, क्या बतला दिया? यहाँ पर बताऊँ आगे? समय तो हो गया आप लोगों का। तो इसके अतिरिक्त संसार बंधन से मुक्ति के लिए क्या है? अन्य पंथा नास्ति, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और जिसने अपनी, कौन सा मार्ग है फिर? मार्ग कौन सा है? अपनी जो आत्मा है, एतत् निज रूपम सम्यक विज्ञाय, अपने जो निज आत्म स्वरूप है उसको अच्छी प्रकार से जान करके ही गिना रहे हैं फल। फल दिख जाएंगे तब तो आ जाओगे नहीं, क्यों जी? बढ़िया बढ़िया थैली पर मोटे मोटे क्या रखे? सेब रखे हैं, लाल लाल रसीले। पास से भी निकलता है व्यक्ति तो क्या आती है उनकी? खुशबू आती है, सुगंध आती है। जब सुगंध आती है तो फिर पहुंच जाते हो ना थैली पर, हाँ भाई क्या भाव है? तो वैसे ही जब आपको फल दिखा देंगे तब तो आओगे ना कम से कम, हैं? तो 3 फल पहले बता दिए। क्या क्या बताया? विपापमा, विरजः, विमृत्यु। तो फल क्या है? मृत्यु रहित, मृत्यु रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, समस्त जो वासना आसक्ति है उससे रहित मुक्त हो जाता है। आगे भी देख लीजिए, विशोकः, क्या बोला है? शोक रहित हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी प्रकार का शोक, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का उसको दुख या विलाप या क्लेश नहीं। विशोक। और शोक की आप लोगों ने
दुख रूपता का अनुभव किया है या नहीं किया पता नहीं, लेकिन गीता में अर्जुन ने क्या कहा है? अर्जुन कहता है मेरे हृदय में मोह जनित जो शोक है। आप महाराज हस्तिनापुर की बात करते हो, भूमंडल का साम्राज्य भी, और छोड़ दीजिए भूमंडल को, तीनों लोकों का निष्कंटक साम्राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा मोह जनित जो शोक है वो दूर होने वाला। कौन कह रहा है? बुद्धिमान है, क्या है? विचारवान। क्यों? क्योंकि इन लोगों के जीवन में ना नित्य प्रति का सत्संग होता है, बड़े समन्वयवादी होते थे। उनकी जो समय का विभाग, या आजकल बोलते हैं समय, टाइम मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं? हाँ, समय का विभाग, प्रातः काल उठो, स्वास्थ्य को समय, शरीर को समय है, उसके पश्चात स्नान आदि करके जो भी भजन ध्यान करना है, परमात्म चिंतन करना है, उसमें समय, उसके पश्चात अपना जो परिवार है, जो भी परिवार के लोग हैं उनसे यथा योग्य मिलना, यथा योग्य व्यवहार, उनके सुख दुख, उसके पश्चात अपना दिन भर का जो काम काज है वो किया जाता, वो करते। उसके पश्चात संध्या के समय सभी लोग क्या करते थे? ऋषि मुनि साधु संतों के पास बैठ करके, ये भी एक क्या रहती थी, क्या बोलते हैं आजकल, क्लास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षा, हाँ क्लास, ये भी एक वो होता था, सत्र, हाँ। तो सभी राजाओं के दरबारों में राजा लोग स्वयं नीचे बैठ करके क्या करते थे? संतों को आमंत्रित करते थे अपने यहाँ निवास, और उसका क्या करते थे? सत्संग। ये नित्य प्रति का उन, तो अर्जुन विचारवान है ना, आपने देखा है वनवास में भी जो धौम्य ऋषि उसको साथ रखते हैं, सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, तो बड़े विचारवान हैं। तभी तो अर्जुन क्या कह रहा है कि इस समय मेरे हृदय में, बताया ना कि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम। कहता है संपूर्ण पृथ्वी को, जो समृद्ध है, वैभव युक्त पृथ्वी को भी प्राप्त करके, और फिर क्या कहता है? अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। संपूर्ण पृथ्वी के साम्राज्य का मैं अधिपति हो जाऊं तो भी मेरा शोक दूर होने वाला नहीं है। और इसको तो छोड़ो महाराज, इंद्र भी बन जाऊंगा ना तो भी क्या, इंद्र कौन सा सुखी? इंद्र कौन सा सुखी? जो जीव भाव में है, क्या, जो जीव भाव में जीवत्व है, अज्ञान जिनका बना हुआ है, वो सब के सब, वो कहीं भी है, कोई भी है, वो दुखी है, वो मृत्यु में है, कोई भी है, चाहे वो पृथ्वी पर बैठा है, चाहे वो खड्डे में बैठा है, चाहे वो गुफा में बैठा है, चाहे वो आकाश में बैठा है, चाहे वो देवेंद्र पद पर बैठा हुआ है, लेकिन जिसका अज्ञान बना हुआ है वो क्या है? और जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान है, वो जहाँ भी बैठा है, उसका शरीर चाहे खड्डे में बैठा है, उसका शरीर चाहे दलदल में कीचड़ में बैठा है, चाहे गुफा में बैठा है, और चाहे कहीं भी बैठा है या पड़ा है, लेकिन वो क्या है? वो क्या है? अज्ञानी सिंहासन पर बैठे बैठे भी बंधन में है, और ज्ञानी जो है वो क्या, कीचड़ में पड़े पड़े भी। अज्ञानी छका हुआ है, स्वस्थ भी है, समृद्ध भी है,
तो भी बंधन में है, तो भी दुखी है। और ज्ञानी क्या है? भूखा है, प्यासा है, पीड़ा में है, शरीर में कष्ट है और मक्खियाँ भिनभिना रही है, तो भी क्या है वो? तो भी मुक्त है, क्योंकि जानता है कि किसमें है ये मक्खियाँ, किस पर भिनभिना रही है, रोगी कौन है, निर्बल कौन है, मरता कौन है। ऐसा उसको स्पष्ट रूप से शरीर से भिन्न अपने आप का अनुभव, इसी कारण से वो क्या है? मुक्त है। तो विशोकः क्या कहते हैं? हल तो जल्दी जल्दी बता ही देता हूँ। तो कितने हो गए? 4 हो गए ना। पाप रहित हैं, काम क्रोध आदि रहित और मृत्यु रहित, शोक रहित, आनंद घना। अरे अब तो कम से कम लालच आएगा ही। क्या महाराज, हम तो ढूंढते ही एक चीज को रहते हैं निरंतर। सब किसको ढूंढते हैं? सुख को ढूंढते हैं, आनंद को तो ढूंढते नहीं। ढूंढते इसलिए नहीं क्योंकि कहते जी हजम नहीं होता। क्या कहते? प्योर दूध मिलेगा। क्या मिलेगा? यदि ना प्योर दूध तो पीने की आदत ही नहीं है, हाँ पचेगा ही नहीं। इसलिए कैसा दूध चाहिए हमें? तो पानी डाल के। क्या चाहिए? पानी डाल के चाहिए, पचेगा नहीं। तो वैसे ही कह दी हमें सुख चाहिए, हमें आनंद नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो कह भी रहे आनंद घन। क्या कह रहे हैं? आनंद भी कैसा? घन। घन माने ठोस, भरा हुआ, पूर्ण, जिस पर दुख का लेश भी प्रवेश नहीं है। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद चाहिए नहीं चाहिए? चाहते तो आप हो, लेकिन क्या है? बाहर ही ढूंढते हो, संसार की वस्तु में, विषयों में ढूंढते हो। और थोड़ा थोड़ा सुखी हो जाते हो, और थोड़े से सुख के पीछे बहुत बड़ी वो जो विपत्ति है वो दिखती नहीं है। सुख थोड़ा सा, और क्या है? बंधन जन्म जन्मांतरों का। सुख तो क्या है? सुख कितना है? थोड़ा सा, क्षणिक। और बंधन, बुद्धिमान हो आप? नहीं। बुद्धिमान यदि आप हो तो संसार के जो विषय सुख है, इनका क्या करो? परित्याग करो, इनकी आसक्ति का परित्याग। आनंद घन के लिए आगे बढ़ो। तो आज इतना ही समान। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य